काम 11 का 23 है, ठीक है, 11 का 23 से 30 तक। पंजाबी में सुनो, रसूला के कर्तव्य 11 अध्याय 23 वचन से 30 वचन तक परमेश्वर के वचन से ध्यान दीजिए। अब आज बरनबास के जीवन से कुछ बातें हम सीखेंगे, ठीक है। बरनबास एक आदर्श व्यक्ति है और एक आदर्श व्यक्ति के जीवन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। आदर्श व्यक्ति मतलब हमारे लिए एक नमूना है। हालेलुया। हमें जो बरनबास से कुछ सीखने की जरूरत है। और क्या लिखा हुआ है कि 23 वचन में, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। और वो वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देख करके आनंदित हो गया। तो वो जो उसकी जो आंखें थी, देखने वाली आंखें थी, बरनबास के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देखा। क्या किया उसने? देखा, परमेश्वर के अनुग्रह को देखा। ये बहुत कम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को देख पाते हैं। बहुत कम लोगों के जीवन में ये बातें होती हैं कि किसी के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखने। मनुष्य की आंखें जो देखती हैं वो हमेशा बुराइयों को देखती है। मनुष्य की आंखें जो देखती हैं वो जो भी देखेंगी गलत चीजों को देखेंगी। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। हमारी आंखें क्या देखती है? मैं आपको बताऊं, आप मोबाइल चालू करो और उसमें अच्छी चीजें कम मिलेगी। जब आप नेट के अंदर जैसे नेट ऑन करेंगे, नेट में अच्छी चीजें कम, बुरी चीजें ज्यादा है और हमेशा वो बुरी चीजों का एड दिखाएगा। तो जैसे आपकी आंखें देखेगी ये बुरा चीज, तो आपका मन क्या कहता है? अरे थोड़ा सा देख देता हूं। समझ रहे मेरी बात? हमारी जो आंखें हैं हमेशा बुरी चीजों की ओर क्या करती है? आकर्षित होती है और उसे देख करके उसे और देखने की चाह रखती है। लेकिन बरनबास एक ऐसा व्यक्ति था जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह को देखता था। परमेश्वर की अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की वो अनुग्रह जिसे आप कमा नहीं सकते, वो मुफ्त में मिला है आपको। उस दया को उसने देखा, उस अनुग्रह को उसने देखा। जब हम बरनबास के जीवन में देखते हैं तो उसकी एक ऐसी आंख थी जो परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा है। कलीसिया, आप अपने जीवन की उन आत्मिक आंखों को खोलना है। जब तक हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है तब तक हम परमेश्वर के अनुग्रह को देख नहीं सकते, परमेश्वर की दया को देख नहीं सकते। शारीरिक आंखें हमेशा शरीर की बातें और अभिलाषाओं की ओर लेकर के जाती है। और लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हमारी अंदर की आत्मिक आंखें खुली है तो अंदर की आत्मिक आंखें खोलने के द्वारा बाहर की आंखों के द्वारा भी हम जो भी देखेंगे हमें सब कुछ अच्छा दिखेगा। जब तक अंदर की आत्मा बंद है, सिर्फ बाहर की आंखों से आप देख रहे हो तो आप अभिलाषाओं में पड़ोगे। कोई नहीं बचा सकता आपको। लेकिन अगर अंदर की आत्मिक आंखें आपकी खुली हुई है तो बाहर की आंखों को वो पूरी रीति से कंट्रोल में रहेंगी कि तू देख तो रहा है लेकिन अच्छे से देख। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक अंधा आया और प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे को छुआ और छूने के बाद उसको बोलता देख। और जब अंधा देखने लगा तो प्रभु ने पूछा बेटा क्या दिख रहा है तुझे? वो बोल रहा दिख रहा है लेकिन पेड़ चलते हुए दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है उसको? पेड़ चलता हुआ। पेड़ कभी चलता है? कभी कोई पेड़ चलता हुआ देखा है? सुनो, मैं देखा हूं। अभी सुनो, जब मैं छोटा था तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ बस में जा रहा था, बस में सफर कर रहा था। तो बस चल रही है, पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी मम्मी देखो पेड़ चल रहा है। क्या हो रहा है? पेड़ चल रहे हैं। तो मम्मी थोड़ा सा हंसी और बोली बेटा पेड़ नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं। क्या हो रहा है? हम चल रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? कई बार होता कुछ है और हमें दिखता कुछ है। तो समझ आया क्या कर रहा हूं? होता कुछ है और हमें दिखता कुछ है। कहीं ना कहीं तो हमारी आत्मिक आंखें बंद होती है जिसकी वजह से हम कुछ गलत देख रहे हैं, कुछ गलत हमें दिख रहा है। लेकिन बरनबास के जीवन को जब हम देखते हैं तो बरनबास का जीवन एक ऐसा जीवन था जब उसने जाकर के देखा तो सबसे पहली बात उसने देखा वो ये थी परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा।
आप कितना इन बातों को देख लेते हैं? क्या आप किसी के जीवन में परमेश्वर की कृपा को देखते हैं? क्या आप किसी के जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह को देखते हैं, परमेश्वर की दया को देखते हैं? या अपने खुद के जीवन में, या अपने खुद के परिवार में, या अपने घर में आप कितना परमेश्वर के अनुग्रह को देख पाते हैं? और अगर आपको ये बातें नहीं दिख रही तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को खींच नहीं सकते। जब तक आप इस बात को नहीं देखोगे, आपको खुद महसूस होना चाहिए मेरे जीवन में परमेश्वर की दया नहीं है, मेरे जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह कृपा नहीं है। मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करो और अपने अंदर की आत्मिक आंखों को खोलो। और जब तक आपको परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में ना दिखे, जब तक परमेश्वर की दया आपके घर में ना दिखे, तो आप उस चीजों के लिए प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर मुझे चाहिए मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे जीवन में तेरी दया। हमेशा आशीषित था क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो आंखें थी कि परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाता था वो। हालेलुया। आप अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को देखो, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देखेंगे कलीसिया, आप भ्रम में पड़े हो, आप अंधेरे में पड़े हो। आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको पता नहीं रहेगा। दूसरी बात, तो आनंदित हुआ। क्या हुआ वो? आनंदित हुआ। हालेलुया। आनंदित का मतलब है खुश हो गया वो, और आनंद से भरकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की। क्या किया? परमेश्वर की स्तुति। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तू आनंदित हो तो परमेश्वर के भजन गा, परमेश्वर की स्तुति कर, और जब तू दुखी हो तो प्रार्थना कर। बताती है उसी हिसाब से जब इसने देखा परमेश्वर के अनुग्रह को, तो बाइबल बताती है आनंदित हो गया, और आनंदित होकर ये परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाया, परमेश्वर के धन्यवाद के गीतों को गाया। हालेलुया। तो इसका जो हृदय था ये परमेश्वर के धन्यवाद करने वाला हृदय था, परमेश्वर की स्तुति करने वाला हृदय था। बरनबास एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल कर रखा हुआ है, और जब वो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर के नाम को धन्य कहता है। आपका और मेरा जीवन, मेरा हृदय भी ऐसे ही होना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला, परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाने वाला। हालेलुया। आप परमेश्वर के धन्यवाद करने वाले बने, परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। बरनबास का जो हृदय था वो परमेश्वर की महिमा करने वाला हृदय था। आपका और मेरा हृदय परमेश्वर को महिमा करने वाला होना चाहिए। वो आनंदित हुआ और उसने क्या कहा? सब वो उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। तन मन लगाकर क्या करो? प्रभु से लिपटे रहो। देखो ये आनंदित होकर के, बहुत ही खुश होकर के कहता है तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। तन भी लगाओ और मन भी लगाओ। जब तुम परमेश्वर में लगते हो तो मन से भी लगो और तन से भी लग जाओ। हालेलुया। तन मन लगाकर प्रभु की सेवा करो, परमेश्वर के काम को करो। बरनबास के जीवन में ये चीजें थी, आत्मिक आंखें थी और स्तुति करने का हृदय था। बरनबास का देखो आंखें क्या थी? अनुग्रह को देखने वाली। उसका हृदय क्या था? परमेश्वर का महिमा करने वाला। और उसकी जीभ लोगों को दृढ़ करने वाली, मजबूत करने वाली। आपकी जीभ क्या कर रही है? लेकिन बरनबास की जो जीभ थी, बाइबल बताते उसने उपदेश दिया। क्या दिया बेटा? उपदेश। क्या उपदेश दिया? तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। परमेश्वर में मजबूत करने वाली जीभ, खुद भी मजबूत है और दूसरों को भी क्या कर रहा है? मजबूत कर रहा है। लेकिन हमारी जीभ क्या कर रही है? हम अपनी जीभ को बरनबास के समान बनाना है। बरनबास की जो जीभ थी फुकरी मारने वाली जीभ नहीं थी, परंतु बरनबास की जो जीभ थी परमेश्वर की महिमा करने वाली और दूसरों को मजबूत करने वाली जीभ थी। लेकिन बाइबल बताती है यहाँ पे याकूब ने क्या बात लिखा देखो। वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है। क्या है जीभ? एक छोटा सा अंग है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है ना। हालेलुया। छोटा सा अंग है। आगे बड़ी बड़ी डींगे मारती है, और बड़ी बड़ी डींगे मारती है, जिसको आप पंजाबी में बोलो फुकरी मारता है। हाँ। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, और देखो थोड़ी सी आग से पूरे जंगल में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। हाँ। जीभ भी एक आग है। और बाइबल बताती है जीभ भी एक आग है, छोटी सी आग है जीभ।
लेकिन ये जीभ इतनी खतरनाक आग है कि पूरे जंगल में क्या करती है, आग लगा देती है, पूरे परिवार को जला देती है। हाँ, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हो। जीभ हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक है। लोग है। क्यों बाइबल ऐसे कह रही है कि आज ये अधर्म से भरी हुई है? कि जो इससे निकलता है कुछ अच्छा नहीं निकलता। हालेलुया, सही बात है ना? एक भाई मेरे पास आया, एक परिवार था, पूरा परिवार आया, तो बड़ा दुखी था। बोला हमारा पास्टर बहुत शराब देके चला गया, तरैया हो जाएगा तेरा, वो हमारा पास्टर शराब देके चला गया। मैं सुन के हैरान हुआ, पास्टर शराब देंगे? विश्वासी कुछ गलत बोले तो समझ में आता है, चलो बंदा विश्वासी है, लेकिन पास्टर की चीज क्या है? आप एक अच्छे व्यक्ति बनना है, जो है अधर्म से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी जीभ अधर्म से भरी हुई है तो फिर श्राप भी निकलेगा। हालेलुया। लिखा हुआ है कि आगे 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 पढ़ो। और सारी देह पर कलंक लगाती है। और सारी देह पर क्या लगा देती है? कलंक लगा देती है। देखो, अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर क्या लगा देती है? कलंक लगा देती है। ये अधर्म का लोक है और सारे शरीर में क्या लगाती है? कलंक लगा देती है। अभी एक आदमी ने झगड़ा किया, एक आदमी ने गाली गलौज किया, एक आदमी पूरा पूरा जीभ से बोला, जीभ बोल रही है ना, छोटा सा जीभ बोल रही है, लेकिन क्या हुआ? तो जीभ के वजह से पूरा सर से लेकर पैर तक बदनाम हो गया। गए, लेकिन बाइबल बताती है कि पूरे अंग को क्या कर देती है? कलंकित कर देती है। आपका छोटा सा अंग, आपकी छोटी सी जीभ कहीं आपके पूरे शरीर को कलंकित तो नहीं कर रही? कहीं आपके पूरे शरीर को नरक में तो नहीं धकेल रही? आज की जो जीभ थी वो दूसरों को उत्साहित करने वाली जीभ थी। बरनबास की जो जीभ थी दूसरों को मजबूत करने वाली जीभ थी, परमेश्वर की महिमा करने वाली जीभ थी। आज हमारी जीभ कैसी है ये जांचने की जरूरत है। और जांचो, और अगर जीभ सही नहीं है तो अपनी जीभ को बरनबास की जीभ की तरह बनाओ। उससे कोई ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं हो। हमारे मुख से कोई शब्द निकले जो दूसरों के लिए अच्छा बने, दूसरों को मजबूती दे, दूसरों को आशीष दे, दूसरों को परमेश्वर में खींच कर ला सके। और अगर नहीं ये कर सकते तो अपने मुख को बंद रखना, अपनी जीभ को बंद रखो। ताकि नरक कुंड की आग से जलती रहती है। नरक कुंड की आग मतलब ये जो जीभ है, इस जीभ में एक नरक जैसी आग है, ये जलती रहती है और इससे जो निकलता है वो जलन ही निकलती है। क्या निकलती है? जलन निकलती है। जीभ को वश में रखना, क्या रखना? अपने जीभ को वश में रखो, क्योंकि आप प्रभु के लोग हो। आप प्रभु के लोग हो बेटा। आपकी जीभ वही चीजों को बोले जिससे दूसरों को उन्नति हो। बरनबास वही बोला जिससे कलीसिया की उन्नति हुई। उसने बोला तन मन लगाओ, परमेश्वर से लिपटो, और उसने उपदेश देना शुरू किया। आपका उपदेश आपके घर में कैसा है? आपका उपदेश आपके पड़ोसियों के साथ कैसा है? आपके मोहल्ले में कैसा? आपकी गली में कैसा? आपकी बस्ती में कैसा है? आपके पेट में कैसा है? हमारा उपदेश गलत नहीं होना चाहिए। हमारे उपदेश गलत नहीं होने चाहिए। अपने जीभ को बस में रखना बहुत जरूरी है। पर जीभ को मनुष्य कोई वश में नहीं कर सका। और बाइबल बताती है पर जीभ को कोई मनुष्य में से वश में नहीं कर सका। जीभ को कोई वश में नहीं कर सका। कोई में से हम भी आ जाते हैं, लेकिन जब आप प्रभु में आ गए, आपकी जीभ पहली वाली नहीं रही। जब आप प्रभु को नहीं मान रहे थे तब की जीभ अब नहीं रही आपके पास। आपकी जीभ बदल गई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने खून दे करके इस जीभ का ऑपरेशन कर दिया, इसे पवित्र बना दिया। हालेलुया। इसमें बदलाव आ गया।
कुछ भी बोलती थी, गंदे गीत गाता था मैं, गंदे गंदे गाने गाता था फिल्मी वाले। तो जब मैं बाइबल कॉलेज में गया, वहां में सिखाएगा गंदे गीत नहीं गाना, परमेश्वर डंडा मारेगा। तो जब आदत बनी हुई थी गाना, तो जब गलती से निकल जाता था ना गाने, कोई गलती अंदर ठक आवाज आती है, तुम क्या गा दिया, ओ प्रभु माफ कर, माफ कर, माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे करते 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 मेरी जीप में अब तो निकलता ही नहीं, कोई फिल्मी गाना सुन भी लेता हूँ तो भी नहीं निकलता। कहीं जाते बजता रहता है लेकिन जीप में नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीप को बस में करो और फिल्मी गाने नहीं गाना। आपको परमेश्वर ने ये जीप इसलिए नहीं दिया कि फिल्मी गाने गाओ, परंतु इसलिए दिया कि परमेश्वर की महिमा के गीत गाओ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के गीत गाओ। आपको गीत ही गाना है ना, तो फिर परमेश्वर की महिमा के गा लो। कला है वह एक ऐसी कला है जो कभी रुकती नहीं, जो कभी रुकती नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, और इसी से जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए मनुष्य हैं, शाप देते हैं, श्राप देते हैं। सुनो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसी जीव से हम श्राप देते हैं और इसी जीव से पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। आगे, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों, एक ही मुंह है आपका, एक ही जीव है। इसी जीव से प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। चर्च में आए तो बड़ी बड़ी है ना प्रार्थना, लेकिन अगर आपकी गुवाहाटी से पूछे तो कहते बहुत माड़ी बहन है, तो गाला बड़ी करती है। हमारी गवाही क्या है? सही है? चर्च में आके इस मुंह से गवाही देंगे, प्रभु ने चंगा कर दिया, मैं ये हो गया वो हो गया। बाहर जाकर के पड़ोसी के साथ, गली वालों के साथ में जितनी चंगाई ये सब नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही मुंह से परमेश्वर की गवाही दे रहे, एक ही मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे, उसी मुंह से आप क्या कर रहे हैं? गाली दे रहे, उसी जीव से गाली दे रहे, उसी जीव से पड़ोसी को श्राप दे रहे। हालेलुया। आजकल तो मोबाइल में भी लोग गाली देते रहते भाई। हालेलुया। हाँ, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक बंदा बैठा था साथ में, उसने मोबाइल में खूब गाली दे रहा हूँ, मैं छोटी सी दूसरी जगह बैठ गया, तू दे ले भाई जितना देना। हालेलुया। मोबाइल में गाली दे रहा है। अपनी जीव को बस में करो, क्योंकि बरनबास के जीवन से हम सीख रहे हैं। और बरनबास की जो जीव थी, वो बाइबल बताती 3 वाला देखो, बरनबास की जीव दृढ़ करने वाली जीव थी, परमेश्वर की महिमा करने वाली जीव थी, दूसरों को उत्साहित करने वाली जीव थी, दूसरों को परमेश्वर में खींच कर लाने वाली जीव थी। अरे हमारी जीव से तो खींचना तो दूर है, वो प्रभु में आना तो दूर है, वो हमारे बोली चाली को देख करके वो और दूर चले जाते हैं। बोलो तेरा प्रभु तेरा वो मुबारक है। हालेलुया। अपनी जीव को देखो, क्योंकि बाइबल एक बात बताती है, एक ही मुंह से प्रभु का धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप दोनों निकलते हैं। आगे पढ़ो बेटा 10 वचन। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल बताती है ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम एक ही मुंह से, एक ही जीव से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो और एक ही मुंह से गालियां देते हो, एक ही मुंह से तुम श्राप देते हो। बाइबल बताती है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा परमेश्वर? ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलो प्रभु, तुम्हारे पाप है ऐसा बोल रहे। बोलो प्रभु, आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। थोड़ा सा पाप आ रहा। हालेलुया। चलो एक बार और बोल दो, पूरा आ जाएगा बात। बोलो प्रभु, आज से मैं अपने जीव से ऐसा पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक ही जीव से श्राप, एक ही जीव से गालियां, एक ही जीव से परमेश्वर का धन्यवाद नहीं हो सकता।
बाइबल बताती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक ही सोते से खारा और मीठा पानी दोनों निकलते हैं? नहीं निकलता ना? तो फिर आपकी जीभ से क्यों निकल रहे? अरे दूसरों को छोड़ो, कई बार तो माँ बाप बच्चे पे गुस्सा होकर बोलते जाके मर जा पड़ जा। पंजाबी पता नहीं क्या बोलते हैं, जाके परे मत। हालेलुया। क्या बोला आपने अपने जीभ से? हैं? क्या बोल दिया बच्चे को? मर, श्राप दे दिया आपने उसको। या यीशु मसीह ने अपने मुंह से किसी को गाली दिया? बाइबल में लिखा है उसके साथ इतना बुरा हुआ लेकिन उसने कभी बुरा नहीं। हालेलुया। उसको ठोका गया, उसको लज्जित किया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसको कीलों से ठोक दिया गया, उसके शरीर छलनी हो गया। उसके बाद भी अपने मुंह से उसने श्राप नहीं दिया, उसने अपने मुंह से किसी को गाली नहीं दी, परंतु क्रूस पे चढ़ा हुआ उसने कहा पिता इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें क्षमा कर दे। अब मेरी बात सुनो बेटा, हम अपने पिता अपने प्रभु के समान बनना है। लोग हमारे बारे में जो भी बोलने दो, लेकिन आप उनको आशीष दो। हालेलुया। आप श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए, आप श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए। अरे श्राप देने के लिए दुनिया में लोग हैं, वो दे रहे उनको देने दो, लेकिन आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया? कि आप लोगों को आशीष दो। हालेलुया, हालेलुया। आप आशीष देने के लिए बुलाए गए हो। अरे आप आशीषित लोग हो, आप आशीषित हो, आपकी जीभ आशीषित है और आपकी जीभ से जो निकलती है वो आशीष निकलती है। और सुनो बाइबल बताती है कि जो तू रोएगा वो क्या करेगा? काटेगा। आप आशीष हो रहे हो तो आशीष की कटनी काट लो। अगर आपने आशीष दी है तो अगला भी आपको क्या देगा? आशीष देगा। अगर आप किसी को बोलते हो कि प्रभु तुझे आशीष दे, तो अगला भी आपको जवाब में देगा, अरे मेरी बहन मेरे भाई आपको भी प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। देने के लिए बुलाएगा, आशीष दो और उसके जगह में आप आशीषों को पाओगे। हालेलुया। आप अपनी जीभ के द्वारा क्या पाओगे? आशीषों को पाओगे। अपनी जीभ को कंट्रोल करो, अपनी जीभ को काबू करो, अपनी जीभ को वश में रखो। किसी को बुरा मत बोलो, क्योंकि आप यीशु के समान बनो। आप यीशु से ज्यादा दुखी तो नहीं हुए ना? हुए हो बेटा? यीशु के समान कोड़े मारे गए हैं, यीशु के समान आपको कीले ठोके गए हैं, यीशु के समान क्रूस पे चढ़ा दिया गया नहीं ना? किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो तुरंत गाली देना है। बात होती है कि जो लोग प्रभु को मानते हैं वो लोग बोलते हैं, बाहर के लोग बोलते तो समझ में आता है, उन लोग तो प्रभु को नहीं जानते ना, सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए उनकी जीभ उसमें बैठी हुई है, वो बोलते। आप प्रभु को मानते, तौबा किए हो, यीशु के लोग के द्वारा धुले हो, तो फिर बहन को बिल्कुल बीच में डाल रहे हो। जिस बहन को 24 घंटा बात करते करते याद करते ना, उस बहन को कभी सुसमाचार नहीं बताए, कभी उद्धार की बातें, कभी यीशु मसीह के बारे में नहीं बताए, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जिससे भी बात करेंगे बहन को जरूर याद करेंगे। अरे आप अपनी बहन को इतना याद करते हो तो बहन को सुसमाचार तो सुनाए हो कि वो उद्धार पा जाए, नरक से बच जाए। हमारी बात समझ नहीं आ रही? हालेलुया। छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूं समझ आ रहे? बीच बीच में बहन को लाना बंद करो। आप मसीह के लोग हैं और आप मसीह के लोग बनो। आप कलीसिया को पवित्र कलीसिया बनो, अपनी जीभ को पवित्र करो। आप गाली नहीं देना है। एक भाई को मैं बोला बेटा मैं पंजाबी सिखा दो, बोले पास ही रहने दो, आप गाली देना सीख जाओ। मैं बोला कैसे करो? पंजाबी लोग ज्यादा बहन ज्यादा करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछा, जो लोग
पढ़े लिखे लोग हैं, मानो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले बानिया लोग हैं, बानिया बोलते हैं ना, बानिया, और बड़े बड़े अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, जैसे मान लो यहाँ पे विजय कॉलोनी वाले लोग हैं, रॉयल सिटी वाले लोग हैं, क्या वो लोग भी बैठ को याद करते? कभी उनके मुंह से आप सुने कि वो बैठ को याद करते? बात करते करते आप उन लोग ऐसे पढ़े लिखे, कभी आपके डॉक्टर के पास पढ़े लिखे होते हैं ना, डॉक्टर लोग, बड़ी बड़ी कोठियां बनी, बड़ी हॉस्पिटल बने, अब आप उसके पास इलाज करने जाओ, टीका लगाते लगाते बैठ को याद किए? अरे वो भी तो पंजाबी बोल रहे ना, बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आपको पंजाबी में दवाई समझाता है ना, आपकी बीमारी पंजाबी में समझाता है ना, तो कभी बोलता है बैठ तेरे को ऐसे ही बीमारी है, मतलब वो वर्ड ला के ऐसे कभी बोला? नहीं ना, तो फिर आप लोग क्यों लाते? आप भी उनके समान बनो ना जो अच्छे लोग हैं, पर आपको तो बाइबल ये बताती है कि आप उनसे भी बेहतर बनो। इस जीव को बस में लाओ, अपनी जीव को काबू करो, क्योंकि बरनबास की जो जीव थी वो एक पवित्र जीव थी। बरनबास की जीव क्या थी? पवित्र। और उसने क्या किया अपने जीवन से? अपनी जीव से क्या किया? लोगों को दृढ़ किया, मजबूत किया, और क्या बोला? तन मन लगा के प्रभु में लिपटे रहो, तन मन लगा के प्रभु में जुड़े रहो, तन मन लगा के परमेश्वर की महिमा करते रहो। हालेलुया। आप बरनबास के समान बने, आप अपनी जीव को बरनबास के समान बनाए। चौथी बात, 23 वचन, खोजने वाले पाओ। क्या थे खोजने वाले पाओ? क्यों यहाँ पे लिखा खोजने वाले पाओ? 23 वचन पढ़ो। वह वहां पहुंच कर, बस वह वहां पहुंच कर के मतलब वहां गया। हालेलुया, हालेलुया। अंताकिया की कलीसिया में गया। अभी अंताकिया की कलीसिया में जाकर जब गया तो कैसे गया? उड़ के गया? चिड़िया है, पैर पंख लगे उसके? कैसे गया? हाँ, आजकल हमारे पास मोटरसाइकिल है ना, कार है, बस है, ट्रेन है, चले जाते हैं। उस समय में ऐसा नहीं था, लंबा लंबा दूर, कई कोसों दूर पैदल जाया करते थे। केवल चल कर गया। उसके पांव क्या थे? खोजने वाले पांव थे उसके। क्या खोज रहा है वो? किस बात को खोज रहा है? खोजने वाले पांव। बरनबास का जो खोजने वाले पांव थे वो अच्छी माहौल को खोजता था, अच्छी संगति को खोजता था। वो इस बात को जानता था कि मैं अंताकिया की कलीसिया में जाऊंगा या आत्मिक लोगों के साथ संगति करूंगा, आत्मिक लोगों के साथ बैठूंगा तो आत्मिक बनूंगा। अगर संसारिक लोगों के साथ जाऊंगा, संसारिक लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होगा तो संसारिक बनूंगा। आपके पांव किस चीज को खोज रहे हैं? क्या सांसारिक बातों को खोज रहे हैं या आत्मिक बातों को खोज रहे हैं? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बरनबास का जो पैर थे वो खोजने वाले पैर थे, उन बातों को खोजते थे, परमेश्वर की भरपूरी। कहां पे परमेश्वर की भरपूरी है, इस बात को खोजते थे उसके पैर। किससे मैं मिलकर परमेश्वर की महिमा करूं, किसके साथ बैठकर मैं प्रार्थना करूं, किसके साथ बैठकर मैं प्रभु की चर्चा करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पांव किस चीज की ओर दौड़ रहे हैं? बाइबल में लिखा है बरनबास के जो पैर थे अंताकिया की कलीसिया की ओर दौड़े और उसने खोजा उन्हें और उनके साथ मिलकर के परमेश्वर की महिमा की। आपके पैर किस चीज को खोज रहे हैं कलीसिया? हालेलुया। चाचो अपने पैरों को, आपके पैर किस चीज को ढूंढ रहे हैं? किस तरफ दौड़ रहे हैं? हमारे पैर गलत चीजों की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं, गुनाहों की ओर ज्यादा दौड़ते हैं, लेकिन बाइबल बताती है बरनबास का पैर आत्मिक संगति की ओर दौड़ा। हालेलुया। आपके पैर आत्मिक संगति की ओर दौड़ना चाहिए, आपके पैर आत्मिक माहौल को ढूंढना चाहिए, आपके पैर आत्मिक संगति को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके पैर आत्मिक बातों की ओर चलना चाहिए।
अपने पैरों को जांचो, आपके पैर कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, और अगर गलत जगह में दौड़ रहे हैं तो उन्हें रोक लो, क्योंकि बाइबल बताती है खोजो उन बातों को, उन चीजों को, हालेलुया, उन आत्मिक बातों को, आत्मिक बातों की ओर अपने पैरों को दौड़ाना। एक आत्मा की अधीनगी को बताता है। ये किसके अधीन था? ये परमेश्वर की आत्मा के अधीन में था, और परमेश्वर की आत्मा के अधीन में रहकर उसने साउल को मिला, जो बाद में पौलुस कहलाया, और साउल को लेकर के अंताकिया की कलीसिया में आ गया वो। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो क्या हुआ? आत्मा के अधीनता में था, आत्मा की अधीनगी में था, और आत्मा की अगुवाई में चला, तरसुस को चला आत्मा की अगुवाई में, साउल को लिया और फिर अंताकिया की कलीसिया में आया। आत्मा की अधीनगी में अपने जीवन को जीना है। बरनबास की जो बातें थी, पांचवी बात वो थी अधीनता। हालेलुया। और वो किसके अधीन में था? पवित्र आत्मा के अधीन, पवित्र आत्मा के अधीन था, परमेश्वर के अधीनगी में चल रहा था, परमेश्वर की अगुवाई में वो चल रहा था। आप परमेश्वर की अगुवाई में होना बहुत जरूरी है कलीसिया। हम परमेश्वर की अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। जो लोग परमेश्वर की अधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीनगी में जीवन को नहीं जी रहे, वो लोग परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकते। और बाइबल बताती है परमेश्वर के अधीन में रहकर, पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर वो साउल को मिला, और साउल को लेकर के क्या हुआ? अंताकिया की कलीसिया में आ गया। आप परमेश्वर की अधीनगी में रहें। हालेलुया। परमेश्वर के अधीनता में अपने जीवन को जिए। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, और आगे चलेंगे। सहारा देने वाले हाथ, 29 वचन पढ़ो। तब तीनों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार युक्तियों में रहने वाले भाइयों को सहायता के लिए कुछ भेजे। हाँ, और परमेश्वर के वचन में लिखा, देखो 6वीं बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है कि उसके जीवन में जो था, उसके जो हाथ थे वो सहारा देने वाले हाथ थे। उसके जो हाथ थे कैसे थे बेटा? सहारा देने वाला हाथ, दूसरे को सहारा देना। आपके हाथ क्या दूसरे को सहारा दे रहे हैं? बाइबल बताती है, ध्यान से पढ़ो 29 वचन, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब चेलों ने निर्णय किया, देखो क्या किया? निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार, अपनी अपनी पूंजी का मतलब कमाई के हिसाब। किसके हिसाब से बेटा? कमाई के हिसाब से परमेश्वर के भाइयों के लिए उन्होंने दान दशमांश भेजा। जो बरनबास का जो हाथ था, जो बाइबल बताती है कि जब तू दान करे तो तेरा एक हाथ से जब तू दान कर रहा है, तो दाहिने हाथ से दान कर रहा है, तो तेरा बायां हाथ ना जाए। एक ऐसा हाथ जब आप मुट्ठी बंद करके दे रहे हैं, क्या आपका हाथ परमेश्वर के कामों के लिए सहारा दे रहे हैं? बेटा मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपका हाथ परमेश्वर के कामों के लिए सहारा दे रहे हैं? क्या आप अपनी मुट्ठी को बंद करके परमेश्वर के कामों के लिए अपने दान, अपने दशमांशों को दे रहे हैं? हालेलुया। बरनबास का जो हाथ था वो बाइबल बताती है वो अपनी पूंजी में से, और कलीसिया को भी उसने ये बताया, सभी को। यहाँ पे अगर 29 वचन ध्यान से पढ़ो तो आप यहाँ पे कह रहे हैं अपनी अपनी पूंजी में से, कलीसिया को भी कह रहा है वो, अंताकिया की कलीसिया को भी कह रहा है कि अपनी अपनी पूंजी में से दशमांश निकालो, अपनी अपनी कमाई में से दशमांश निकालो, कि हम यहूदियों में सेवा करने वाले परमेश्वर के दासों को कुछ दान भेज सके। और 30 वचन क्या कहता है, पढ़ो। उन्होंने ऐसा किया, और उन्होंने ऐसा किया, और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। और बाइबल बताती है बरनबास और शाऊल के हाथ से प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। मतलब यहूदियों में परमेश्वर की सेवा करने वाले परमेश्वर के दासों के पास, उन प्राचीन दासों के पास भेजा गया दान। हालेलुया। कि परमेश्वर के काम को आगे कर सके और आगे से आगे परमेश्वर के लिए वो आगे बढ़ सके। सहारा देने वाले हाथ, कलीसिया आपका हाथ सहारा देने वाला हाथ होना चाहिए। परमेश्वर के काम के लिए अपने मुट्ठियों को खोलो। हालेलुया।